नमस्कार, स्वागत है आप सबका देश रोजाना में और मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न पेरिफेरल डेडिकेटेड रेलवे फ्रेट कॉरिडोर का आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन किया। यह ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर अहमदाबाद में स्थित है। देश में मालगाड़ियों के लिए 2 कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। यह देश का दूसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। इन कॉरिडोर की मदद से बंदरगाहों से माल को समय से पहुंचाया जा सकेगा। इतना ही नहीं बल्कि इस कॉरिडोर के बन जाने के बाद मेन रेलवे लाइन से ट्रैफिक कम किया जा सकेगा। इसी कड़ी में पलवल जिले के पृथला विधानसभा क्षेत्र के गांव पृथला में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव प्रसारण देखा। देखिए हमारे संवाददाता नरेश कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। कॉरिडोर के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 85,000 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं को समर्पित किया है और कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। केंद्रीय राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने इस बात की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि रेलवे के ढांचागत विकास के बिना देश का विकास संभव नहीं है। भाजपा सरकार के पिछले 10 वर्षों में प्रत्येक क्षेत्र में ढांचागत विकास तेज गति के साथ हुआ है। सवाल है कि इससे देशवासियों को क्या लाभ होगा। तो रेलवे की इस परियोजना के अनुसार ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से अब मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ियों का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा। साथ ही इस योजना के अनुसार ट्रेनें तेज गति के साथ चलेंगी और सफर के समय को कम करेंगी। इससे परिवहन भी अनुकूल होगा और लॉजिस्टिक्स की इकाई लागत में भी कमी आएगी। साथ ही माल ढुलाई खंड में रेल की हिस्सेदारी में भी वृद्धि होगी। देखिए क्या कहा राज्य मंत्री किशन पाल गुर्जर ने। मंत्री क्या कार्यक्रम था आज जो फ्रंट कॉरिडोर? देखिए, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को 85,000 करोड़ की रेलवे की परियोजनाओं को आज देश को समर्पित किया है और उनका कुछ का यहाँ पर आज शिलान्यास किया है। क्या फायदा होगा? इस पूरे देश का जो विकास है, वो जो ढांचागत विकास के बगैर देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। और पिछले 10 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ रेलवे का नहीं, हाईवेज हो, एयरपोर्ट हो, रेलवेज हो, सबका जो ढांचागत विकास तेजी के साथ हुआ है, गति के साथ हुआ है, वो अपने आप में पूरे देश को दिख रहा है। आज उसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने 85,000 करोड़ की परियोजनाएं रेलवे की का शिलान्यास और लोकार्पण किया है, जिनमें एक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को भी आज देश को सुपुर्द किया है। इससे जो दोनों तरह की ट्रेनों की जो एक ही पटरी पर दौड़ती थी, मालगाड़ी और पैसेंजर गाड़ी, अब वो अलग अलग दौड़ेंगी। दोनों की स्पीड बढ़ेगी, दोनों का पैसेंजर्स को और माल को पहुंचने में समय भी कम लगेगा। तो देश के विकास में ये मील का पत्थर दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होने वाले हैं। और मुझे खुशी है कि ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हमारे फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से निकला है और मुझे ये उम्मीद है, जैसा बताया जा रहा है, कि जो दूध के जो ट्रक हैं आने वाले समय में इस पृथला जो स्टेशन है फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के अंदर, यहाँ से वो इन मालगाड़ियों में लोड होकर बॉम्बे तक जाएंगे, जिनका किराया भी कम होगा, दूध की उस पर कीमत भी कम लगेगी और उनका लोगों को भी कम कीमत में दूध उपलब्ध होगा। ये तो बहुत बड़ा एक तोहफा नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों को आज दिया है। और आज ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पेट्रोलियम की भी कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया है
और आज 10 नई वंदे भारत ट्रेन आज भारत को सुपुर्द की हैं और 4 वंदे भारत ट्रेनों का जो रूट है वो एक्सटेंड किया गया है। आज वो भी वंदे भारत भी आज सैकड़ों इस देश में तेज गति के साथ पटरियों पर दौड़ने लगी है। कॉरिडोर के मुख्य महाप्रबंधक राकेश कुमार ने बताया कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पंजाब के लुधियाना से बिहार के सोनपुर नगर तक 1337 किलोमीटर, जो कि ईडीएफसी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों से होकर गुजरेगा। देखिए कॉरिडोर के बारे में क्या कहा महाप्रबंधक राकेश कुमार ने। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 पार्ट में बटा हुआ है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो तकरीबन हमारा 1500 किलोमीटर के आसपास का है, और दूसरा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो कि 1300 किलोमीटर के आसपास का है। ये दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जहाँ पर आप खड़े हैं, ये जो ब्लॉक जो सेक्शन है दादरी से लेकर रेवाड़ी तक का, ये दोनों को आपस में जोड़ता है। इन दोनों डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से सबसे बड़ा फायदा तो ये हो रहा है कि जो माल गाड़ियाँ हैं ये डेडिकेटेड रूट्स पे चलेंगी, जिससे जो पैसेंजर ट्रेनें हमारी इफ़ेक्ट होती थी मालगाड़ियों की वजह से, वो इफ़ेक्ट होना बंद हो जाएगी। मालगाड़ियाँ भी अच्छी स्पीड पे चलेंगी। जो पहली स्पीड चल रही थी, जो दूसरे ट्रैक पे चल रही थी, उससे कम से डबल से ट्रिपल स्पीड पे चलेंगी। और जो पैसेंजर ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में थोड़े से फ़र्क आता था मालगाड़ियों की वजह से, वो बड़ी पंक्चुअल हो जाएंगी और लोग अपने समय से स्टेशनों पर पहुँच पाएंगे। योजना के अनुसार दिल्ली एनसीआर के भीड़भाड़ वाले इलाकों को छोड़कर मालगाड़ियों के लिए विशेष संचालन किया जाएगा, जिसमें लगभग 8 घंटे के चलने के समय की बचत होती है। सुनिए जरा पलवल से वरिष्ठ भाजपा नेता हरेंद्र पाल राणा ने क्या कुछ कहा। देखिए, हम पलवल न्यू पिरथरा रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं और यहाँ का जो विहंगम दृश्य है वो आपको दिखाई दे रहा है। यह रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से किया और यहाँ पर हमारे केंद्रीय मंत्री और हमारे यहाँ के सांसद श्री कृष्णपाल गुर्जर जी और इलाके की सरदारी यहाँ पर थी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो बना है, उससे हमारे पलवल जिले को, फरीदाबाद जिले को, बल्कि मैं कहूँ कि पूरे फरीदाबाद पार्लियामेंट क्षेत्र को बहुत बड़ा लाभ होने के लिए जा रहा है। पहले क्या होता था कि जितनी भी मालगाड़ियाँ होती थी या सवारी की जो ट्रेनें होती थी वो एक ही रूट पर चला करती थी। अब सरकार ने योजना बनाते हुए ये जो फ्रेट कॉरिडोर हमारा वेस्टर्न बना है, लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। इस पर खाली मालगाड़ियां चला करेंगी और इस पर आप देख रहे हैं कि 7 ट्रैक तो बन चुके हैं और इस पर 11 ट्रैक बनने हैं। और साथ में इधर की साइड में आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा यहाँ गोदाम भी बनने जा रहा है। उससे ये लाभ होगा कि जो जैसे यहाँ पर हमारे जो दूध के कंटेनर हैं वो बाई रोड गुजरात और दक्षिण तक जाया करते थे, अब जो दूध के कंटेनर हैं वो ट्रेन में चढ़कर यहाँ से वो दूर दराज तक पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक जाया करेंगे। और जो हमारी पुरानी रेलवे लाइन थी उस पर से ये मालगाड़ियां हट जाएंगी तो उनकी भी रफ्तार तेज हो जाएगी और आवागमन में सुविधा होगी उसकी। इसी तरह की कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।